तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मोटे भद्दे और बदसूरत लड़के की कहानी दिखाने जा रहा हूं जिसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तलाश है। लेकिन अफसोस उसे कोई लड़की ऐसी नहीं मिलती। लेकिन उसकी तलाश एक दिन पूरी हो जाती है, उसे उसके सपनों की रानी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ क्या क्या करता है ये सब कुछ जानने के लिए आज आप इस कहानी को देखिए। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक हॉस्पिटल के अंदर छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ आया था। और इस बच्चे का नाम हम हेल जान पाते हैं जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। और आज वो अपने पिता से आखिरी बार मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसके पिता के पास अब जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब उसके पिता मरने से पहले उसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जो उसे ध्यान से सुननी चाहिए। सबसे पहली बात वो अपने बेटे को बताते हैं कि तुम जिंदगी में बस वही करना जो तुम्हें खुश लगे, और अपने लिए जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढना और उसी से शादी कर लेना, क्योंकि उन्होंने इस लड़के की माँ से शादी करके उनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और वो नहीं चाहते कि उनका बेटा हेल भी वही गलती करे। अब कुछ वक्त गुजरता है जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेल अब नौजवान हो चुका है और वो अपने एक दोस्त के साथ हर रोज रात में पार्टी करने के लिए जाता है, क्योंकि वो हर रात वहां पर अपने लिए एक परफेक्ट लड़की ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हेल काफी ज्यादा मोटा भद्दा दिखता था, जिसके चलते कोई लड़की उसे घास नहीं देती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हेल अपनी तलाश जारी रखता है और वो हार नहीं मानता। अब हम देखते हैं हेल अपने दोस्त मार्को के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, जहां पर वो अपने दोस्त को बताता है कि वो अपनी एक पड़ोसन के साथ आजकल डेट पर जाता है। ये सुनने के बाद मार्को काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी पड़ोसन जिल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। क्लब से वापस आने के बाद हम देखते हैं हेल जिल के साथ काफी वक्त गुजारता है, लेकिन आज रात जिल उसे बताती है कि वो उसके साथ अब और नहीं रह सकती, क्योंकि उसे हेल के अंदर कोई भी अच्छाई नहीं दिखती। वो कहती है मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मुझे अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं करते। अब यहाँ पर हेल जिल को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर चली ही जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि हेल जब अपने ऑफिस में था तब उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन हेल को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी जिल के जाने से काफी ज्यादा सदमे में था। जिसके अगले दिन में हम देखते हैं हेल अपने कुछ दोस्तों के पास जाता है और उन्हें जाकर जिल के बारे में बताता है। उसके दोस्त जेन और आर्टी उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे केवल लड़की की खूबसूरती पर नहीं ध्यान देना चाहिए, लेकिन हेल को तो बस वही खूबसूरत लड़की ही चाहिए थी। बाद में हेल की लिफ्ट के अंदर मुलाकात एक टोनी नाम के आदमी के साथ होती है, और इस आदमी को टीवी गुरु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह सभी लोगों की जिंदगी की समस्याओं का हल आसानी से दे सकता है। अब हेल की इतनी लंबी समस्या सुनने के बाद वो उसे हल करता है और उसे थेरेपी देता है, ताकि वो लड़कियों की अंतरात्मा की खूबसूरती को देख सके। अब ऑफिस से निकलने के बाद हेल जब फौरन टैक्सी पकड़ने के लिए जाता है, तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, और ये लड़की उसके साथ टैक्सी शेयर करने के लिए तैयार भी हो जाती है। यहाँ पर ये लड़की हेल से काफी अच्छे तरीके से बात करती है, जिससे हेल का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यहाँ पर लड़की हेल को अपना नाम लिंडी बताती है और जाने से पहले उसे अपना नंबर तक दे देती है। अब शाम के टाइम हेल अपने दोस्त मार्को को ये सारी बातें बताता है, लेकिन उसकी बात पर मार्को को भरोसा नहीं था। तभी हेल की मुलाकात एक वॉल्ट नाम के आदमी से होता है, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है और उसने हाल ही में अपनी एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को बेच दी है। तभी हेल की मुलाकात यहाँ पर एक हेला नाम की टोटा लड़की से होती है और हेल उसके साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्को नोटिस करता है कि हेल बहुत ही मोटी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, क्योंकि टोनी से थेरेपी लेने के बाद हेल ने मोटी लड़कियों के अंदर खूबसूरती पहचानना शुरू कर दिया था। अब अगली सुबह हम देखते हैं हेल एक लड़की का पीछा करने लगता है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन ये उसका एक वहम था। असल में वो एक बहुत ही ज्यादा भद्दी और मोटी औरत थी। लेकिन तभी वो फिर से एक और खूबसूरत और फिट लड़की को देखता है, जिसे अपने साथ लंच करने के लिए मना लेता है। रेस्टोरेंट में लड़की अपना नाम रोजमेरी बताती है और वहां पर बैठे लोग हेल और रोजमेरी का मजाक बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि सबको रोजमेरी काफी ज्यादा मोटी नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हेल को रोजमेरी प्रॉपर पटोला लग रही थी, और बातचीत से उसे पता चलता है कि रोजमेरी उसके ऑफिस के प्रेसिडेंट की बेटी है। शाम होने के बाद रोजमेरी को हेल अपने दोस्त मार्को से मिलवाता है। अब मार्को जब उसे इस हाल में देखता है तो उसे लगता है कि उसका दोस्त तो एकदम पागल हो गया है। और इधर हम देखते हैं कि रोजमेरी तो हेल की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो चुकी है, क्योंकि पूरी जिंदगी में पहली बार कोई लड़का उसके कितने करीब आया है। जिसके अगले दिन में हम देखते हैं रोजमेरी हेल को अपने साथ एक अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि वो अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखभाल करती है। और रात में जब वो दोनों घर लौट रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात जिल से होती है। अब यहाँ पर जिल इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर एकदम हैरान रह जाती है। अगले दिन हम देखते हैं रोजमेरी हेल को अपने साथ ले जाकर अपने मॉम डैड से मिलवाती है। रात का खाना खाने के बाद रोजमेरी के फादर हेल से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि शायद तुम मेरी बेटी को मेरी संपत्ति की वजह से इम्प्रेस करना चाहते हो, जिस पर हेल कहता है कि मेरा यकीन कीजिए, मेरा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। लेकिन हेल की ऐसी ईमानदारी देखकर रोजमेरी के पिता उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं
अगले सीन में हम देखते हैं रोजमेरी हेल के घर में जाती है और उसके सामने अपने एक एक कपड़े उतार कर बोलती है कि हेल, रोजमेरी ले लो। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा सीन देखकर जिल को काफी ज्यादा जलन होने लगती है। इधर हम देखते हैं मार्को भी हेल को रोज समझाता है कि रोजमेरी तेरे लिए तो सही नहीं है, लेकिन अब हेल उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद मार्को अब सीधा टोनी के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है तुमने ही मेरे दोस्त को हिप्नोटाइज किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दोस्त को बिल्कुल पहले की तरह बना दो, कि वो सिर्फ खूबसूरत और फिट लड़कियों के पीछे ही दीवाना रहे। ये सुनते ही टोनी मार्को को कुछ जादुई शब्द बताता है जो हेल को पहले की तरह बना सकते हैं। अब रात होने के बाद हेल रोजमेरी को डिनर टेबल पर लेकर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर मार्को आ जाता है और हेल को अपने साथ रेस्टोरेंट के बाहर लेकर जाता है। जिसके बाद वो हेल के सामने वो जादुई शब्द यूज करता है और उस मोटी लड़की के पास जाने से मना करता है ताकि हेल दुखी ना हो। हेल को पहले उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर वो उन लड़कियों से मिलता है जिन्हें वो पहले पसंद किया करता था, लेकिन असल में वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। घर आने के बाद हेल मार्को से बोलता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह रोजमेरी के साथ बहुत खुश था और उसे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी कि वो उससे कैसी दिखती है या दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब कुछ सुनकर मार्को को बुरा लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि हमें टोनी को फिर से ढूंढना होगा, लेकिन तब तक तुम रोजमेरी से नहीं मिलोगे। अब कुछ वक्त गुजर जाते हैं और हेल रोजमेरी से नहीं मिलता, क्योंकि टोनी खुद कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया था। अब रोजमेरी बहुत दुखी रहने लगती है, क्योंकि उसे लग चुका था कि हेल उससे अब दूरी बनाना चाहता है। इस बात की सच्चाई उसे तब पता चलती है जब वो एक रात हेल को जिल के साथ रेस्टोरेंट में देखती है। यहाँ पर हेल रोजमेरी को पहचान भी नहीं पाता, लेकिन असल में हेल जिल के साथ डेट पर नहीं आया था, बल्कि जिल खुद उसे वहां पर जबरदस्ती लेकर आया थी। यहाँ पर हेल जिल को बताता है कि वो असल में रोजमेरी से ही प्यार करता है। अगले दिन हम देखते हैं रोजमेरी के पिता हेल से बोलते हैं कि उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वो उनकी बेटी के साथ धोखा करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं हेल शहर के अस्पताल में रोजमेरी से मिलने के लिए जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है वो बच्चे जिनसे वो पहले भी आकर मिल चुका था वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हेल इन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। और कुछ वक्त गुजरने के बाद हेल को पता चलता है कि रोजमेरी ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। जिसके बाद वो मार्को के साथ भागता हुआ रोजमेरी के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर रोजमेरी के जाने की याद में एक आखिरी पार्टी चल रही थी। रोजमेरी की माँ यहाँ पर हेल को अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका देती हैं। जिसके बाद यहाँ पर हेल रोजमेरी को पहली बार उसके असली रूप में देखता है, क्योंकि अब उस पर कोई भी जादू का असर नहीं था। और यहाँ पर वो उसे ऐसे भी देखकर महसूस करता है कि रोजमेरी वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर वो अपनी गलती के लिए रोजमेरी के सामने सबके सामने माफी मांगता है और अपनी गलती कबूल करता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। अब हेल के बहुत ज्यादा मनाने पर आखिरकार रोजमेरी मान जाती है। ये देखकर वहां पार्टी में मौजूद सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।